टाई सत हॉस्पिटल के बेड में होता है और शंकुक उसके साइड में बैठकर उसे बेबी देने के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। शंकुक यहाँ पर एक्चुअली तायोंग का बहुत देर से उठने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, पर तायोंग को अभी तक होश नहीं आया होता है और वो टाई से कहता है, टाई अभी उठ भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है और मैं तुम्हें बहुत देर से बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। पर टाई अभी भी नहीं उठता और रात भी बीत जाती है, पर टाई को अभी भी होश नहीं आता। जब अगली सुबह होती है तो टाई की आंखें खुलती है और उसे होश भी आ जाता है। इस वक्त उसका हेड और उसकी बॉडी पूरी तरह से पेन में थी। मेडिसिन ने कुछ वक्त तो किया था, पर उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और इसके बाद टाई धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश करता है, पर उसे उठा नहीं होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपने एल्बो से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है फिर से, बट वो फिर से बेड पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और तभी शंकुक की आँख खुलती है और शंकुक जब उसकी तरफ देखता है तब उसे शौक लगता है और शंकुक भागते हुए उसके पास आता है और उसे वापस बेड पर लेटाने की कोशिश करते हुए उसे कहता है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम सो जाओ। बेटा उसकी बात नहीं सुनता और बेड से फिर से उठने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है और शंकुक उसे बेड पर अच्छे से लिटा देता है। तो इस वक्त शंकुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से टाई से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आई कैन टेक केयर ऑफ यू। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर टाई इतने बीमारी में भी शंकुक की तरफ एंग्रीली क्लियर करने लगता है और शंकुक दिखता है कि टाई इस वक्त पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रहा है और शंकुक उसे पानी का ग्लास दे देता है। और थोड़ी देर बाद शंकुक उससे पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। टाई उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है, प्रेसिडेंट शियोन, इस वक्त मुझे जो चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते हो, तो प्लीज मुझे यहाँ से उठने दो। और शंकुक भी उसे गुस्से से कहता है, तुम इतना स्टबर्न क्यों हो? तुम अभी बच्चे नहीं रहे, मेरी बात सुनो। और तभी टाई उससे कहता है, प्रेसिडेंट शियोन, मुझे वॉशरूम जाना है, कैन यू प्लीज लेट मी गो? और मैं यहीं पर कर दूँ। इस पर शंकुक स्वीटली स्माइल करने लगता है और टाई उसे देखकर हैरान होता है और शंकुक से पूछता है, व्हाई आर यू लाफिंग? और हंसते हुए शंकुक उससे कहता है, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे साइड में पी बैग है। जिस पर टाई शॉक हो जाता है और उसे कहता है, व्हाट द हेल? और उस पी बैग को देखने के बाद टाई काफ़ी एम्बेरस फील करता है। वो एम्बेरस में अपना फेस अपने हाथों से छुपा देता है। उसे पता होता है कि शंकुक इस वक्त उसकी तरफ देखकर हंस रहा है और वो शंकुक से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई हंसी की बात नहीं है, मेरे लिए ये कितनी एम्बेरसमेंट की बात है और तुम पहली बात यहाँ पर हो ही क्यों? इडियट डोंकी प्रेसिडेंट शियोन, जाओ यहाँ से। और इतना सुनने के बाद शंकुक उसे कोई जवाब नहीं देता और थोड़ी देर बाद वो टाई से कहता है, लायर टाई। जिस पर टाई काफी कंफ्यूज हो जाता है और अपनी उंगलियों से झाँककर शंकुक को देखता है और शंकुक उसका हाथ उसके फेस पर से हटा के उसके बेड में बैठ जाता है उसके साइड में और उसे पूछता है, बताओ मुझे टाई कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो मुझे सच भी तो बता सकते थे ना। जो सच तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो अब मेरे सामने आ चुका है। और देखो ना, कल मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और आज मुझे पता भी चल गया कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इसे सुनने के बाद टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो सोचता है कि उसने शंकुक से कभी झूठ नहीं बोला। जिसे सुनने के बाद टाई को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शंकुक वो इंसान था जिसने टाई से झूठ बोला, अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाई और यहाँ पर आकर वो उल्टा टाई को ही झूठा बोल रहा है। और ऊपर से उसे खुद पर शर्म भी नहीं आ रही है ऐसी बातें यूज करते हुए। और फिर टाई की उसके लिए एम्बेरस फील करे जबकि वो शंकुक है जिसे एम्बेरस फील करना चाहिए। और टाई शंकुक से कहता है, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मैंने तो तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे लायर बुलाने की? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे बिना कुछ किए तो मुझे लायर बोलो। जिस पर शंकुक से कहता है, ओह सच इनोसेंट बेबी यू आर, काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम इनोसेंट बनने की। ओके चलो वो सारी चीजें साइड में रखो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने वॉर्म में कैसा फील कर रहे हो। और यहाँ पर टाई तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि वो प्रेग्नेंट है, बट शंकुक के वर्ड्स के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है
और वो नीचे अपनी बेली की तरफ देखने लगता है और टाई अपनी बेली को अपने हाथों से प्रोटेक्टिवली कवर कर लेता है ताकि शंकुक उसे हर्ट ना कर सके। और वो शंकुक से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला, पर जो भी हो मुझे एक चीज़ क्लियर करने दो, मैं तुम्हें अपनी बेबी को कभी टच नहीं करने दूंगा। ये सिर्फ मेरा बेबी है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्या तुमने मुझे सुना? मेरा बेबी, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मैं तुम्हें मेरी लाश जीने की वजह नहीं छीनने दूंगा। तुम अब किसी और से शादी करने जा रहे हो और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए शादी कर रही है। फिर मुझे नहीं पता कि तुम आखिर उसके साथ कैसे रह रहे हो, और मैं अपना ये बेबी तुम दोनों के हाथों में तो कभी नहीं दे सकता। मैं इस बेबी के साथ जीना चाहता हूँ और अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो मेरे लिए हैप्पीनेस लेकर आ सके, जो मुझे संभाल सके, मुझे पूरी ज़िंदगी खुश रख सके और मुझे उतना ही प्यार कर सके जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। पर खैर, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है और अब इस बेबी को टच करने के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं ये बेबी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अब जाओ यहाँ से। टाई की सांसें यहाँ पर फूल रही होती है क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो इतना बोलने के बाद भी शंकुक वहाँ से नहीं जाता और शंकुक देखता है कि टाई सख्त रो रहा है, उसकी आंखों से हर्ट के आंसू निकल रहे होते हैं। शंकुक ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था और टाई सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और शंकुक भी उसे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो सच में इस बात से शर्मिंदा था। टाई यहाँ पर दूसरी तरफ देखता है क्योंकि उसे शंकुक की तरफ देखने की कोई इच्छा नहीं थी, जिससे शंकुक को काफी हर्ट होता है और वो टाई के फेस को क्यूब करते हुए उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। और वो स्लोली अपने लिप्स को टाई के लिप्स पर प्लेस करके स्लोली और सॉफ्टली मूव करने लगता है और टाई उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब शंकुक पीछे हट जाता है और टाई से सॉफ्टली कहता है, लव, इतना हाइपर मत हो क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जस्ट काम डाउन। टाई सब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो भी अपना हेड शंकुक के हेड से अटैच करते हुए उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शंकुक? वो प्लेस मेरी थी जो कि तुमने अब उस यूना को दे दी। प्लीज़ उसे शादी मत करो, तुम मेरे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच जो तुम मुझसे इतना दूर हो गए और अब तुम बोल रहे हो कि वो हमारा बेबी है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शंकुक से कहता है, मैं कुछ भी नहीं चाहता सिवाय तुम्हारे। आई स्टिल वॉन्ट यू टाई, आई स्टिल वॉन्ट यू। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और हमारे बेबी के साथ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि तुम मेरा बेबी कैरी कर रहे हो तो वो लोग तुम्हें और बेबी को हार्म करने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग लव, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तो मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि ऐसा कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। टाई, अगर मैं कहूँगा तो क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे? और अगर मैं नहीं आया तो प्लीज़ अपने लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ढूंढ लेना। और इतना बोलने के बाद टाई को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो शंकुक से कहता है, शंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम मुझे किस टाइप का सजेशन दे रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। टाई के इतना बोलते ही अब दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाई समझ आता है कि ऐसी कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से शंकुक उससे दूर जा रहा है। वो वजह यूना तो नहीं थी बल्कि कोई और था। टाई रोते हुए उसे कहता है, शंकुक, मैं नहीं कर सकता ये, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना माइंड लॉस कर दूँ। प्लीज़ चले जाओ तुम मुझसे बहुत दूर। शंकुक उसे कहता है, मैं ये नहीं कर सकता टाई, नहीं कर सकता मैं ऐसा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है लव। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी मेरे ही बच्चे से। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट एक चीज़ तुम समझ लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ।
सो प्लीज़ मुझे अपने दिल में रखना जब तक मैं जिंदा हूँ। और अब टाई ये जानने के लिए इम्पेशंस होता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो जंगकुक से पूछता है, प्लीज़ एक ही चीज़ बार बार बोलना बंद करो और ऐसी बातें मत करो, मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकता। और प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। प्लीज़ उस वर्ड को बोलना बंद करो क्योंकि मैं उस वर्ड से नफरत करता हूँ। तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा रहे हो। जिस वर्ड जंगकुक उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ लव कि तुम ये नहीं चाहते, बट प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मुझे अभी कहीं जाना होगा और सबसे पहली चीज़ मुझे तुम्हारे अंकल को पनिशमेंट देनी है। जिस पर टाई रोते हुए गुस्से से उसे कहता है, यस उसे ज़रूर पनिश करना क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत रॉन्ग किया है। उसने मुझे मार मार के ऐसा फील करवाया जैसे मैं कुछ नहीं बल्कि एक ट्रैश हूँ। उसने मुझे जानवरों की तरह मारा है और मैं सच में उससे हेट करता हूँ। प्लीज़ उस लड़की को भी पनिश जरूर करना जिसने अपने आप को मुझ पर फोर्स करने की कोशिश की और वो मुझसे शादी भी करना चाहती थी, पर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं अब भी तो उससे प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पर जंगकुक उससे कहता है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। आई कांट इवन स्टॉप लविंग यू, लुक एट योरसेल्फ, यू हैव एवरीथिंग, यू आर सो लवली, सो एडोरेबल, सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। मैं तो तुम्हें छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता, मैं तुम्हारे बारे में जीने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अब मुझे लगता है कि मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा क्योंकि अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और मुझे उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है। जंगकुक इस वक्त टाई के हेड पर काफ़ी सारी किसेस करके उसे लाइटेड फील करवा रहा होता है और टाई को जंगकुक की बाहों में इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और थोड़ी देर बात ना करने के बाद टाई उससे कहता है, मैं तुम पर बिलीव तो नहीं करना चाहता बट मेरा दिल मुझे धोखा दे रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। जंगकुक तुम ही बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस इंसान पर भरोसा कैसे करना चाहिए जिसने मुझे अपने घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे तुम जंगकुक, कैसे बोल सकते हो तुम इतनी आसानी से। मैं पूरे 5 साल तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी केयर की। 5 साल कोई कम समय नहीं होता और तुमने क्या किया बदले में। उस लड़की के लिए तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। कभी उस लड़की के लिए कभी देखा है तुमने उसे कुछ भी नहीं आता, उसमें कुछ भी एबिलिटीज नहीं है। मेरी तरफ देखो और उसकी तरफ देखो, वो कुछ भी नहीं है। जंगकुक यहाँ पर उसे शुभ करवाते हुए कहता है, शू बेबी तुम्हें अपने आप को उससे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस किसी के हाथ का खिलौना है और कुछ नहीं। कोई उसे, मुझे और मेरी कंपनी को नीचे गिराने के लिए यूज़ कर रहा है और कुछ भी नहीं। उन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेल रहे हैं और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जियोन से बड़ा स्मार्ट और कोई भी नहीं है। उस लड़की की चिंता तुम मत करो, वो लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़की को बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करना है बिना कुछ कहे। हमें उन लोगों के खिलाफ जीतना होगा, उन्हें बिना ये दिखाए। लो बस मुझे एक चांस दे दो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए और उन ब्रेड्स को खाना बंद करो, वो तुम्हारे लिए और हमारी बेबी के हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। और अब मैं तुम्हारे लिए न्यू कुक भी हायर करने जा रहा हूँ जो तुम्हारा और हमारे बेबी का खास ख्याल रखेगा। और इसके बाद जंगकुक टाई को किस करने लगता है और टाई भी इस बार रिस्पॉन्स देते हुए सेम पैशन के साथ उसे किस करता है। जंगकुक उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करता है ताकि टाई को हर्ट ना हो, क्योंकि टाई ऑलरेडी हर्ट था, वो उसे और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। अब धीरे धीरे सारे राज टाई के सामने खोलने वाले थे। अब जंगकुक को भी जाना था उन सारे लोगों को पनिश करने के लिए। और थोड़ी देर किस करने के बाद जंगकुक उसे कहता है, लव अपना ख्याल रखना कि अब मुझे जाना होगा, मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा है, मुझे लगता है हमारे गेस्ट आ चुके हैं। और यहाँ पर जंगकुक अब जाने ही वाला होता है कि टाई उससे पूछता है, क्या तुम अपने टाई के पास वापस आओगे। जंगकुक धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और टाई देखता है कि जंगकुक के फेस पर इस वक्त एक पेनफुल स्माइल थी, क्योंकि जंगकुक के साथ खुद भी श्योर नहीं था वो वापस आएगा या नहीं। बट फिर भी वो टाई से कहता है, मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ।
ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं अब डॉक्टर को भेज रहा हूँ। इतना बोलने के बाद शंकुक उस रूम से बाहर आ जाता है और अपना फोन उठा रहा होता है। शोकी कंटिन्यूसली बज रहा होता है और शंकुक दिखता है कि उसका यंग उसे कंटिन्यूसली फोन कर रहा है, इसलिए वो फोन उठाकर पूछता है यस यंग। जिस पर उसका यंग उसे कहता है शंकुक कहाँ पर हो तुम, क्या तुम अभी तक हॉस्पिटल से नहीं निकले? और यहाँ पर इन लोगों ने काफी ज्यादा शोर मचा रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरा विलेज यहाँ पर लेकर आ गए हैं। प्लीज जल्द से जल्द वापस आ जाओ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे टाई के अंकल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए भूखे हो। इसके गांव के लोग इस वक्त टाई और मनी के लिए डिमांड कर रहे हैं और एक लड़की शोकी फ्लोर पर बैठकर रो रही है। वो क्लेम कर रही है कि किम थयांग ने उसका रेप किया है और अब वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहा है और अब वो पूछ रही है कि अब वो अपने बच्चे के साथ क्या करेगी। हाँ, मैं तो इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने नेफ्यू के साथ कितना मिसबिहेव किया है और इसके बाद उस पर ब्लेम कर रहे हैं। किस तरह के लोग हैं ये? प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता। बस इतना चाहता हूँ कि ये ड्रामा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पर शंकुक से कहता है हाँ यंग, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बस पहुँच ही रहा हूँ, कुछ देर और, थोड़ी देर उन्हें रोक कर रखो। जब शंकुक अपने ऑफिस में पहुंचता है तब उसे सामने का नज़ारा देखकर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि शंकुक के अंकल इस वक्त उसके ऑफिस में पूरे विलेज को लेकर आए हुए होते हैं और उनके हाथ में एक साइन बोर्ड भी होता है जिस पर लिखा होता है कि थयांग एक चीटर है, उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया है और अब वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है और अब वो लड़की जस्टिस डिजर्व करती है। और यहाँ पर शंकुक ने पहले ही गेस कर लिया था कि ये सब कुछ तो होगा ही। तभी थयांग की आंटी उसके बेटे को लेकर आती है और शंकुक के सामने खड़े होकर शंकुक से कहती है देखो प्रेसिडेंट जियोन, तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, उसे कितनी बुरी तरीके से मारा है। और टाई की आंट की आंखों में इस वक्त फेक टीयर्स होते हैं जो शंकुक समझ जाता है और जिसे देखने के बाद शंकुक शुक्ल करता है। इसके बाद वो स्लोली जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे इस तरह हंसते हुए देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और शंकुक के अंकल आंटी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और टाई का कजन उसे भी बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपने आप से कहने लगता है कि उन्होंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अब शंकुक किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और शंकुक थोड़ी देर बाद हंसना बंद करता है और टाई की आंट की तरफ टर्न करता है, उसे और ज्यादा डराते हुए गुस्से से उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस ड्रामा पर बिलीव करूंगा? शंकुक काफी गुस्से में होता है, जिस साउंड को सुनने के बाद टाई की आंटी काफी ज्यादा डर जाती है और शंकुक फिर से उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फेक टीयर्स में मेल्ट हो जाऊंगा? क्या लगता है तुम्हें कि तुम उसे डराओगे और जो चाहे वो करवाओगे? ओह, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर वर्क नहीं करने वाली है। क्या तुमने मुझे सुना मिसेस किम? तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। इसके बाद शंकुक को सुमन की तरफ टर्न करता है जो इस वक्त फ्लोर पे बैठकर रो रही होती है। वो भी शंकुक की गुस्से भरी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर शंकुक उसकी तरफ जाकर उसे कहता है कितनी अच्छी एक्टर हो तुम, सच अ फूल इडियट यू आर। तुम तो वुमेन्स के नाम पर एक धब्बा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की पैसों के लिए इतनी ज्यादा भूखी हो सकती है। इसके बाद शंकुक मिस्टर किम की तरफ देखता है जो कि टाई के अंकल होते हैं और उससे कहते हैं मैं इस मामले को आपस में सुलझाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने कैबिन में अभी चाहता हूँ। और इसके बाद वो दोनों शंकुक के कैबिन में आ जाते हैं और वहाँ पर 2 गार्ड्स भी खड़े होते हैं जो कि टाई के अंकल के पीछे ही खड़े होते हैं और नामजून भी वहाँ पर होता है। और शंकुक नामजून से कहता है गिव मी द बैग। नामजून उसे पैसों से भरे बैग दे देता है और इसके बाद शंकुक वो बैग को के अंकल के हाथों में दे देता है, जिसके बाद टाई के अंकल इतने सारे पैसों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शंकुक उससे पूछता है क्या तुम ये चाहते हो? और टाई के अंकल वो बैग लेने ही वाले होते हैं कि तभी 2 गार्ड्स उसके हाथों से वो बैग छीन लेते हैं और शंकुक उसे कहता है चलो पहले हम एक गेम खेलते हैं, क्या $200 तुम्हारे लिए काफी होगा? इसे सुनने के बाद मिस्टर किम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन्हें तो हार्ट अटैक ही आने वाला था सुनने के बाद, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। टाई के अंकल का रिएक्शन देखकर शंकुक उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इससे सेटिस्फाइड हो। $300 कैसा रहेगा मिस्टर किम?
सुनने के बाद टाई के अंकल के मन में और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है और वो शंकुक से कहते हैं, मिस्टर जियोन कैसा रहेगा 500 के? मैं उसके बाद ही कुछ सोच पाऊंगा। इसे सुनने के बाद शंकुक शुक्ल करता है और टाई के अंकल से कहता है, क्यों नहीं मिस्टर किम, अब वैसे भी टाइम है मेरी कंपनसेशन के बारे में बात करने का, तो क्या हम बात करें? इसे सुनने के बाद मिस्टर किम को शंकुक के बातें कुछ समझ नहीं आती और यहाँ पर शंकुक अपने स्लीव्स को ऊपर करके टाई के अंकल को अपने बिग स्कैरी हैंड सिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है और उसके हैंड पर एक बिग नेल स्क्रैच भी होता है जो टाई के अंकल को दिखाता है, जिस पर टाई के अंकल कहते हैं, मिस्टर जियोन ये किसने किया और आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? जिस पर शंकुक उसे कहता है, वेल क्या तुम भूल गए इतने जल्दी? व्हाट अ ओल्डी मैन यू आर। तो चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ मिस्टर किम, वो तुम ही तो हो ना जिसने मेरे हैंड पर ये स्क्रैच किया है लास्ट टाइम जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ लेने के लिए आया था। इस पर टाई के अंकल कंफ्यूज होकर उसे कहते हैं, क्यों तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो जबकि मैं वो नहीं हूँ जिसने ये किया है? जिस पर शंकुक स्मेक करते हुए उसे कहता है, किसे पता तुमने ये किया है या नहीं, मैं तो बस जस्टिस चाहता हूँ। और वो नामजून को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मिस्टर किम नामजून क्या आपने देखा मेरे हैंड पर एक बिग स्क्रैच? ऐसे ही नामजून उसके पास आकर खड़ा होता है और उसके हैंड को देखते हुए नोट करता है और स्मेक करता है। और शंकुक जिस पर उसे कहता है, मिस्टर किम नामजून इसके ऊपर केस फाइल करो कि इसने जियोन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट को हार्म करने की कोशिश की है, इसने जियोन शंकुक पर अटैक करने की कोशिश की है और अब इसने जो किया है उसके लिए वो भरपाई करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है। इस सुनने के बाद अब टाई के अंकल को बातें समझ में आने लगती है कि शंकुक उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है। अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं था ये सोचने के लिए कि उनके आसपास में क्या हो रहा है। तो इसके बाद टाई के अंकल शंकुक पर चिल्लाते हुए कहते हैं, यू फकर तुमने मेरे साथ गेम खेला, अब देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। शंकुक के अंकल कैबिन को छोड़कर जाने वाले होते हैं कि वैसे ही 2 गार्ड्स जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो उन्हें वापस लेकर शंकुक के सामने आते हैं और शंकुक के सामने उसे उसके नीज पर बिठा देते हैं और शंकुक उसके हेयर्स को ग्रैब करके उन्हें पुल करता है और शंकुक के अंकल को अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है और शंकुक उसे अपना सीक्रेट बताते हुए कहता है, ओफ पुअर अंकल, तुम्हें पता है तुमने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है मिस्टर किम, और क्या तुम्हें एक सीक्रेट पता है? थयोंग मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझसे बन सकेगा और मैं उन सबको उसकी जिंदगी से बाहर निकालूंगा जो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उसे नुकसान पहुँचाने के बाद? नहीं मिस्टर किम, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और शंकुक उसके बालों को हार्शली छोड़ देता है, जिसके बाद वो नीचे फर्श पर गिर जाता है और इसके बाद वो शंकुक के पास और इसके बाद वो शंकुक की तरफ आने की कोशिश करता है ताकि वो शंकुक पर अटैक कर सके, पर 2 गार्ड्स उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। और शंकुक यहाँ पर नामजून से पूछता है, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, नामजून यंग क्या आपने कॉप्स को कॉल किया? तो नामजून उससे कहता है, हाँ शंकुक मैंने कॉल कर दिया है और पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचती ही होगी। इसके बाद शंकुक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, इसके हाथ को नीचे फ्लोर पर रखो और उसके गार्ड वैसा ही करते हैं। जिसके बाद शंकुक टाई के अंकल के हाथ पर खड़ा होके उसके हाथ को स्क्रैच करने लगता है और टाई के अंकल यहाँ पर जोर जोर से रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, पर शंकुक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करता। इसके बाद शंकुक उसके हेयर को पकड़ के हार्शली पुल करता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से उस इंसान को छूने की जिसे मैं अपना मानता हूँ? हाँ क्या तुमने सुना, वो मेरा है, ही इज माइन, और जो चीज मेरी है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद शंकुक उसे पंच करता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। इसके बाद शंकुक नामजून से पूछता है, यंग क्या सब कुछ तैयार है, क्या वो पहुँच चुके हैं? जिस पर नामजून उसे कहता है, हाँ वो पहुँच चुके हैं, वो बाहर है और हमारा इंतजार कर रहे हैं। शंकुक उसे स्टेटमेंट रीड करने के लिए कहता है, जिस पर नामजून स्टेटमेंट रीड करते हुए कहता है, सो प्रेसिडेंट जियोन, मिस्टर किम चाहते थे कि वो सेक्रेटरी किम थेओंग को एक लड़की का रेप करने के चार्ज में फंसा सके और किम थेओंग की आंटी ये क्लेम कर रही है कि किम थेओंग ने उसके बेटे को बुरी तरीके से मारा है, पर एविडेंस तो कुछ और ही कह रहे हैं, जैसा कि आपने किम थेओंग को काफी बुरी हालत में उसके रूम में पाया था, तो इसका मतलब वो विक्टिम है ना कि गिल्टी। और यहाँ तक कि मिस्टर किम ने उसके ड्रिंक में ड्रग भी ऐड किया था ताकि वो बेहोश हो सके। इसके बाद मिस्टर किम ने उसे उसके रूम में लॉक कर दिया और शैनी नाम की
लड़की को उसके रूम में भेज दिया ताकि वो अपने आप को तायोंग पर फोर्स कर सके, ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और उसे धमका सके। और अब इतना ही नहीं, अब वो सारे लोग जेल जाएंगे क्योंकि जियोन इंटरप्राइजेस में शोर मचाने के लिए यहाँ पर गांव से आए थे कि अंकल को बुरी से बुरी सजा दी जाएंगी। उन्होंने फेक एविडेंस जमा करके पूरे गांव को जियोन इंटरप्राइजेस में लेकर आए और यहाँ तक कि मिस्टर किम ने एक प्रेग्नेंट इंसान को मारने की कोशिश की है, उसे बुरी तरीके से हार्म किया है। और इतना ही नहीं, किम तायोंग के अंकल ने उसकी प्रॉपर्टी तक के छीनने की कोशिश की है क्योंकि उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ तायोंग की प्रॉपर्टी छीनने के लिए। नामजून के इतना अनाउंस करने के बाद पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है और तायोंग के अंकल पीछे मुड़कर एक बार जंगकोक से सवाल पूछते हैं, एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंट जियोन शुक्ल करते हैं और उससे कहते हैं, ये सच तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे मिस्टर किम। नाउ ऑफिसर्स प्लीज इन्हें मेरे आंखों के सामने से लेकर जाओ। इसके बाद नामजून जंगकोक से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है जंगकोक, और जंगकोक उसकी तरफ टर्न करता है। अचानक से नामजून को हक कर लेता है और उसकी आंखों से अब आंसू भी बहने लगते हैं। तो नामजून से कहता है, थैंक यू सो मच यंग, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। इस पर नामजून उसे प्यार से कहता है, नहीं जंगकोक ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, तुम्हारी केयर करना तुम्हारे यंग का ही तो काम है ना। तब भले ही हम एक गेम फिनिश कर चुके हैं पर एक गेम अभी भी बाकी है, मैं उस गेम को भी जीतना होगा। अपने आप को संभालो, अपने लव की केयर करो और उसके बच्चे की भी। इस पर जंगकोक नामजून से कहता है, यू आर राइट यंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, बहुत ही जल्दी तुम मेरे स्टेप सिस्टर से भी फ्री होने वाले हो। इसके बाद तुम जीन यंग से भी शादी कर पाओगे और मैं भी टाई से शादी करना चाहता हूँ, पर क्या मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा? जंगकोक इस वक्त नामजून को होप भरी आंखों से देख रहा होता है और इसे बात नामजून नोट करता है। थोड़ी देर बाद पूरे ऑफिस के स्टाफ कुक की जीत पर उसके लिए क्लैप करने लगते हैं और उसके लिए शेयर करने लगते हैं, जिस पर जंगकोक खुश होकर उन्हें कहता है, तो अब तुम सबको पता तो चल ही गया होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड प्रेग्नेंट है और अब मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। मेरी तरफ से तुम सबके लिए ह्यूज अमाउंट का बोनस दिया जाएगा और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद पूरे ऑफिस के स्टाफ काफी खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग शेयर करने लगते हैं। इसके बाद जंगकोक उन्हें कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मैं हर सेक्शन के लिए अलग अलग ट्रिप भी अरेंज करूंगा। इसके बाद पूरा स्टाफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही लाउडली चीयर करने लगता है। नाउ सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। कि अब मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।